श्योपुर का जंगल, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक अनजाना डर बैठ जाता था। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली रहती थी, जिसे कभी कभी जानवरों की डरावनी आवाजें तोड़ देती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। कई कहानियां मशहूर थीं कि जो भी रात में उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह जंगल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने डरावने रहस्यों के लिए जाना जाता था, और हर कोई इससे दूर ही रहता था। इसी गांव में राजीव अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था, जिसमें उसके बूढ़े माता पिता थे। राजीव के पिता राम सिंह अब बहुत बीमार रहते थे और बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी राजीव के कंधों पर आ गई थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर की गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी कुछ बकरियां थीं जो उनके गुजारे का एकमात्र सहारा थीं। राजीव रोज सुबह उन्हें चराने ले जाता और शाम को घर लौट आता। उसकी मां घर का काम संभालती और अपने पति की देखभाल करती। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना कर रहे थे। एक दिन राम सिंह ने राजीव को अपने पास बुलाया। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और आवाज में कमजोरी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बकरियां कई दिनों से भूखी हैं। गांव के आसपास की घास भी अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें हिम्मत करके जंगल के अंदर जाना होगा। वहां उन्हें हरी और ताजी पत्तियां मिल जाएंगी। राजीव यह सुनकर कांप गया। उस डरावने जंगल का ख्याल ही उसके मन में डर पैदा कर रहा था। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। उनका मानना था कि अगर बकरियों को चारा नहीं मिला तो वे मर जाएंगी और उनका परिवार भूखा रह जाएगा। राजीव के पास कोई और रास्ता नहीं था। भारी मन से राजीव ने अपनी बकरियों को लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके दिल में डर था, लेकिन पिता की बात और परिवार की मजबूरी उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंच रहा था, उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। जंगल के किनारे खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी बकरियों के साथ उस घने और अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ गया, यह जानते हुए भी कि यह सफर आसान नहीं होगा। जैसे ही राजीव ने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर की दुनिया से जंगल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे कि आसमान का दिखना भी मुश्किल हो गया था। पत्तों से छनकर आती हल्की रोशनी भी डरावनी लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी के होने का एहसास दिला रही थी। राजीव की बकरियां हरी पत्तियां देखकर खुश थीं और खाने में लग गईं, लेकिन राजीव का मन बेचैन था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उस पर नजर रख रहा है। बारिश की बूंदें अब थोड़ी तेज हो गई थीं और पत्तों पर टपकने की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। राजीव अपनी बकरियों को हाँकता हुआ जंगल में और भी अंदर चला गया। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी बकरियां अपना पेट भर लें और वह यहाँ से निकल जाए। चलते चलते उसे काफी थकान महसूस होने लगी थी। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। उसने अपनी लाठी जमीन पर रखी और एक पत्थर पर बैठ गया। बकरियां आसपास ही घास चर रही थीं। राजीव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा, ताकि उसकी थकावट कुछ कम हो सके। लेकिन आंखें बंद करते ही उसे जंगल की अजीब आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। अब उसे सच में अकेलापन महसूस हो रहा था। इस घने जंगल में वह और उसकी बकरियां ही थीं। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। उसने उठकर अपनी बकरियों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। वह डर के मारे वहीं जम गया। उसकी नजरें झाड़ियों पर ही टिकी थीं। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो उसे लगा कि शायद यह उसका वहम होगा।
उसने खुद को समझाया कि जंगल में छोटे मोटे जानवर होते ही हैं, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो उसे और भी परेशान कर रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। राजीव ने फैसला किया कि अब उसे एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहिए। वह अपनी बकरियों को लेकर वापसी के रास्ते पर चलने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जंगल से निकलना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जंगल उसे जाने नहीं देना चाहता। थकान और डर ने राजीव को पूरी तरह से तोड़ दिया था। चलते चलते उसके पैर जवाब देने लगे थे। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह उस बड़े पेड़ के तने से टिककर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। वह सोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। नींद में जाते ही वह एक भयानक सपने की दुनिया में पहुंच गया। उसने सपने में देखा कि वह उसी जंगल में अकेला भटक रहा है। उसकी बकरियां कहीं गायब हो गई हैं और वह उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वह जोर जोर से उनका नाम पुकार रहा है, लेकिन उसकी आवाज जंगल की खामोशी में खो जाती है। सपने में आगे उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। वह परछाई एक पेड़ के पीछे छिपी हुई है और उसे घूर रही है। राजीव डर के मारे कांपने लगता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावना साया था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजीव मदद के लिए चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। वह साया उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। उस साए का हाथ बहुत लंबा और हड्डियों का ढांचा जैसा था। जैसे ही वह हाथ राजीव को छूने वाला होता है, उसे एक तेज चीख सुनाई देती है। यह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर की लग रही थी जो बहुत दर्द में हो। राजीव सपने में ही इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह डरावना साया अचानक गायब हो जाता है, लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। जंगल का माहौल और भी भयानक हो गया था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को तड़पाया जा रहा हो। यह सपना इतना असली लग रहा था कि राजीव को पसीना आने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह अब कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बेबसी से जमीन पर गिर जाता है और खुद को बचाने की कोई उम्मीद नहीं रखता। सपने में ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर कह रहा हो, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। यह आवाज इतनी भयानक थी कि राजीव का पूरा शरीर एक झटके से कांप गया और उसकी नींद खुल गई। राजीव हड़बड़ा कर उठा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वह हाँफ रहा था। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। जब उसने अपने चारों तरफ घने पेड़ों और अंधेरे को देखा, तो उसे भयानक सपना याद आ गया। उसने जल्दी से अपनी बकरियों को देखा, जो शांति से एक जगह खड़ी थी। उन्हें सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन सपने का डर अभी भी उसके मन में बैठा हुआ था। उसे अब भी वही भयानक आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उसने फैसला किया कि अब वह एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी लाठी उठाई और बकरियों को हाँकते हुए तेजी से चलने लगा। वह बस किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अब उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहा है। हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते थे। शाम ढलने लगी थी और जंगल में अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। उसे फिर से वही एहसास होने लगा कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की धुंधली सी छवि दिखाई दी। वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी आंखें उस छवि पर टिक गई। वह औरत बस खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। राजीव की हिम्मत जवाब दे गई। वह समझ गया कि गांव वालों की कहानियां झूठी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का नाम जपने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर वह और भी डर गया।
वह समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या सिर्फ उसके डरे हुए मन का वहम। राजीव अब अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। वह बकरियों की भी परवाह नहीं कर रहा था, बस भाग रहा था। उसे अपने पीछे हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसका पीछा कर रही थीं। वह गिरता, उठता और फिर भागने लगता। उसे बस गांव की रोशनी देखनी थी। काफी देर तक भागने के बाद उसे दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया कि वह गांव के करीब पहुंच गया है। उसने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ भागा। क्या राजीव उस जंगल से सुरक्षित निकल पाएगा या जंगल का रहस्य उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा? यह डर और जिज्ञासा दोनों ही उसके साथ भाग रहे थे।